गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोगों ने पिछली बार जो किया था वो है दंडक वन में 10 वर्ष राम सीता लक्ष्मण ने 10 वर्ष दंडक वन में बिताए। वहाँ जहाँ उन्होंने बहुत से राक्षसों का सफाया किया, साधु संतों सन्यासियों ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि और उनके आश्रमों को उन्होंने राक्षसों से निर्भय किया। और ऐसा करते हुए दंडक वन के बाद जहाँ वो आगे पहुँचते हैं और उनके सामने शूर्पणखा जो रावण की बहन थी वो उनके सामने आती है, राम को देख करके मोहित हो जाती है। दूसरी तरफ वो राम कहते हैं कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ क्योंकि लक्ष्मण का विवाह नहीं हुआ है। अरे उनकी पत्नी इस समय यहाँ नहीं है, आप उनके पास जाइए, मैं तो सविवाहित हूँ, मेरी पत्नी देखिए मेरे सामने ही है। सो ऐसा कह के फिर वो लक्ष्मण की तरफ उन्मुख होती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, स्वामी को छोड़ करके आप सेवक के पास क्या करने आई हैं। सो देखिए शूर्पणखा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज यही हम सब पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने टेक्स्ट बुक और अपनी पिछली वाली जो नोटबुक है बच्चों शब्दार्थ लिखने के लिए वो निकाल ली होगी। कुछ न कुछ शब्दों के अर्थ लिखेंगे, फिर 1 या 2 प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, ठीक है ना बच्चों। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का काम। लास्ट पैराग्राफ देखिए आपके सामने। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। ढेर करना बच्चों
मार देना। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही उसका क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी बच्चों धरती में मिल गई, धराशायी हो गई। धरती में मिल जाना। धरती में मिल जाना, धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू यानी पीछे पीछे आने वाले राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकम्पन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण यानी पूरा समाचार विस्तार से सुनाया। बताया। अकम्पन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई दूसरा मान नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती। विलाप यानी रोना। विलाप यानी बच्चों रोना। रोते हुए चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदरी बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट लिए हैं। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया था। उसने क्रोध में भर कर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को
रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। बच्चों, आगे की कहानी देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये पेज नंबर 40 है और 40 की कहानी मैं अगली बार कराऊंगी। आज के लिए चलिए बच्चों 2 प्रश्न ले लीजिए। 2 प्रश्न। राम और लक्ष्मण ने क्वेश्चन 1, राम और लक्ष्मण ने क्या कहकर शूर्पणखा को ठुकराया? ये एक प्रश्न हो गया बच्चों। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन 2, मारीच ने रावण को क्या समझाया? सो बच्चों, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लिख करके तैयार रखिएगा। अगली बार हम करेंगे पेज नंबर 40 से। धन्यवाद।